डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि हाँ, जो एटम होता है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, में सॉलिड पार्टिकल्स होता है। सो लेट अस सी सम पार्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो क्या ड्यूरेशन कितना था? 1871 टू 1937। Rutherford proposed the nuclear model of an atom. He was awarded the Nobel Prize of Chemistry in 1908. 1908 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। Rutherford steered many future Nobel Prizes winner, namely Chadwick, Blackett। इनके लिए इन्होंने क्या एक वे खोल दिया हुआ था। और थॉमसन का जो इन्होंने जो मॉडल था उसमें भी इनकी हेल्प थी, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। कुछ तो इन्होंने बताया ही था कि न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो ड्रॉबैक्स होती थी। तो व्हाट वाज ड्रॉबैक्स? रदरफोर्ड प्रेजेंटेड हिज रिसर्च वर्क एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इमिनेंट साइंटिस्ट। When he completed his lecture on the main feature of nuclear model of the atom, many critical and fundamental questions were arised to audience. Some of them are mentioned. Drawback number one drawback इनका था कि the electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction due to negative and positive charge. It is just possible that the lighter electrons are pulled by heavier protons and the electron fall into the nucleus, but his never happened. एन एटम इज स्टेबल। अभी आप देखेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बार बार रिवॉल्व करते करते जो इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा लगता रहेगा और चार्ज पार्टिकल बार बार रिवॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोफेसर रदरफोर्ड में क्या कहा था? इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर एक्ट एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया था, इन्होंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे काज करता है, विच एग्जैक्टली बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ टू बैलेंसिंग फोर्स एलिमेंट्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मीन्स क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कंफर्म है कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस जो पॉजिटिव पार्ट के साथ है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इन्होंने कहा हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ दो टाइप के फोर्स हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है और इसके साथ साथ एक क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, और दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक नंबर 2, दूसरा ड्रॉबैक क्या था इनका? ए निगेटिवली चार्ज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इन द स्टेट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। जो निगेटिव चार्ज ये आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो मूव करता रहेगा, ये क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, क्योंकि बार बार फोर्स इसके पास आता रहेगा, ठीक है। बार बार जो न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट करता रहेगा। अब अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये कंफर्म होगा कि वहां पे एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। और जब एनर्जी इमिट होगी तो ये कंफर्म है कि धीरे धीरे इसके जो चार्जेस होंगे वो इमिट होते होते ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खत्म हो जाएगा और इस पाथ में आके वो न्यूक्लियस पे सीधे ले डाउन कर लेगा, बट इट इज नॉट, ठीक है। इसमें यही कहा गया ड्रॉबैक 2, ए नेगेटिवली चार्ज मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज एनर्जी। जब भी वो रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। देयरफॉर इट शुड नॉट बी एबल टू अपोज द पुल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। Thus, moving electrons should follow the spiral path and ultimately fall into the nucleus. ये सीधे सर्कुलर पाथ नहीं, उसके बाद से वो क्या करेगा? एक्सेलरेट होते होते वो एक स्पाइरल पाथ कंडक्ट कर लेगा। जब स्पाइरल पाथ कंडक्ट कर लेगा तो वो सीधे कहाँ गिरेगा? न्यूक्लियस में ही गिरेगा। प्रोफेसर रदरफोर्ड ने कहा, एट द मोमेंट आई डू नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन। एट द मोमेंट, उस समय उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। 1913 this doubt got the explanation of Niels Bohr when proposed the theory of atomic structure। अब इसके बाद हमको यही पढ़ना भी है कि नील बोर का मॉडल क्या था, और उसमें उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं और कंटिन्यू एक सर्टेन पाथ पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी डाउट और क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम।